आखिर क्या हुआ था उस रात कि आज भानगढ़ दुनिया की मोस्ट हॉन्टेड प्लेस में से एक है। भानगढ़ का किला जयपुर और अलवर के बीच सरिस्का सेंचुरी से 50 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। 17वीं शताब्दी में इस किले का निर्माण आमेर के महान मुगल सेनापति मानसिंह के छोटे भाई राजा माधव सिंह ने कराया था। शाही महल के अलावा भानगढ़ में सन 1720 तक 9000 से अधिक घर भी थे, जो बाद में धीरे धीरे गायब होते चले गए। इस किले के परिसर में भव्य हवेलियां, मंदिर और सुनसान बाजारों के अवशेष हैं, जो इसके सुनहरे इतिहास का संकेत देते हैं। ये किला अपने शांत वातावरण, सुरमई अरावली पर्वत और खूबसूरत वास्तुकला की वजह से पर्यटन की भारी संख्या को अपने ओर आकर्षित करता है। पर ऐसा क्या हुआ कि भानगढ़ का किला पूरी तरह नष्ट हो गया? आखिर क्या है भानगढ़ की कहानी? इस किले को लेकर कई तरह की मान्यता है। पहली मान्यता बाबा बलौनाथ नामक साधु से जुड़ी है। कहा जाता है कि जिस जगह पर किले का निर्माण हुआ वो इन्हीं साधु की थी। बाबा ने एक ही शर्त पर किले का निर्माण करने की अनुमति दी कि कोई भी इमारत उनके घर से ऊंची नहीं होनी चाहिए। कहा जाता है कि माधो सिंह के पोते अजब सिंह ने इस चेतावनी को नजरअंदाज कर महल की ऊंचाई को बढ़ा दिया और परिणाम स्वरूप साधु के घर पर छाया पड़ी और शहर नष्ट हो गया। इस कहानी में कितनी सत्यता है कितनी नहीं वह हम नहीं बता सकते, लेकिन एक मुख्य कहानी जो इस महल से जुड़ी जाती है वो कहानी आज भी महल के आसपास रहने वाले लोग बताते हैं, और वो कहानी है इस महल की राजकुमारी रानी रत्नावती की। इस किले के हॉन्टेड होने की कहानी इस महल की रानी रत्नावती से जुड़ी है। कहा जाता है कि राजकुमारी बहुत ही ज्यादा सुंदर थी। महल के पास में रहने वाले एक जादूगर को राजकुमारी से प्रेम हो जाता है। राजकुमारी जब अपनी सहेलियों के साथ में बाजार में इत्र खरीदने जाती है तो जादूगर भी वहां पर पहुंच जाता है और जिस इत्र को राजकुमारी ने पसंद किया था उस इत्र को प्रेम औषधि से बदल देता है। अगर आसान भाषा में समझाऊं तो उस तांत्रिक ने उस जगह पर मंत्राया हुआ इत्र रख दिया था, यानी उस इत्र को जो भी लगाएगा वो तांत्रिक के पास खींचा चला आएगा। जब राजकुमारी रानी रत्नावती इस इत्र का इस्तेमाल कर रही थी तो शीशी उनके हाथ से गिरकर एक बड़े से पत्थर के ऊपर गिर गई और वो विशाल पत्थर तांत्रिक पर जा गिरा और मरते मरते उस तांत्रिक ने श्राप दिया और कहा कि ये किला और शहर जल्द ही नष्ट हो जाएगा और कोई भी इसके परिसर में नहीं रह पाएगा। बाद में मुगल सेना ने राज्य पे हमला कर किले के सभी निवासियों को मार डाला। आज भी वहाँ के लोगों का ऐसा मानना है कि भानगढ़ के घरों की दीवारों के पास कान लगाने पर आपको आत्माओं की आवाज सुनाई देगी। इसके अलावा स्थानीय लोगों का ये भी मानना है कि अक्सर किले से किसी औरत के चिल्लाने, चूड़ियां तोड़ने और रोने की आवाज सुनाई देती है। वहाँ दिन के समय जाने वाले कुछ लोगों ने यह भी बताया कि ऐसा लगता है कि जानो कोई उनका पीछा कर रहा हो। इतना सब जानने के बाद भी लोगों को इस किले में जाने की उत्सुकता रहती है। अगर आप इस किले में जाएंगे तो आपको दिखेगा इस किले की छत पर केवल टूटे हुए पत्थर पड़े हैं। इस किले में रात को लोगों को नहीं रुकने दिया जाता। 5 बजे के बाद इस किले में एंट्री भी बंद हो जाती है। कहा जाता है कि एक अंग्रेज यहाँ पर रात को रुका और सुबह उसकी लाश मिली। कुछ महीने पहले भी एक युवक की यहाँ पर मरने की खबर सामने आई है। फिर भी लोगों का कहना है कि भूत प्रेत जैसी कोई चीज नहीं होती है, ये केवल लोगों का भ्रम है। आपको क्या लगता है कि सही में भूत प्रेत होते हैं या केवल अंधविश्वास? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आप हमारा ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो आप हमारे पेज को फॉलो करें। अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि ऐसे इतिहास और रहस्य से हम आपको रूबरू करा सकें। तब तक के लिए हर हर महादेव।